श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी से रक्षा मंत्रालय नाराज, HAL पर पेनल्टी लगाने की तैयारी। वायुसेना को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी से रक्षा मंत्रालय में नाराजगी है। रक्षा मंत्रालय इस देरी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि प्रमुख परियोजनाओं के लिए व्यवहारिक समय सीमा तय की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने तेजस मार्क 1A विमानों की आपूर्ति में देरी पर सुझाव दिया कि HAL और वायुसेना लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठक करें। वायुसेना को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स मिलने में 2 साल से भी ज्यादा की देरी हो गई है। वायुसेना प्रमुख भी कई बार सार्वजनिक मंचों से इस पर नाराजगी जताते रहे हैं। देश के लिए राहत भरी खबर, अंडमान सागर के गहरे पानी में मिला गैस का भंडार। मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच देश के लिए राहत भरी खबर उस समय सामने आई जब अंडमान सागर के गहरे पानी में प्राकृतिक गैस का भंडार होने का पता चला। यह खोज देश की ईंधन आयात निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यह खोज श्री विजयपुरम तृतीय नामक एक्सप्लोरेशन वेल में हुई, जो अंडमान द्वीप के पूर्व तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर गहरे पानी में है। इस जानकारी के बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड गैस के संगठन और कैलोरीमेट्रिक मूल्य का आकलन करने के लिए सैंपलिंग कर रहा है। इसके साथ ही गैस की उत्पत्ति को समझने के लिए आइसोटॉप अध्ययन भी किया जा रहा है। कंपनी के अनुसार अंडमान बेसिन में ड्रिल किए गए 3 एक्सप्लोरेशन वेल में से 2 में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति रिपोर्ट की गई है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, ज्यादा एथनॉल वाले पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एथनॉल के अधिक मिश्रण वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त कर दी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 22 से 30% तक एथनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके तहत अब E22, E25, E27 और E30 श्रेणी के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। हालांकि ये पेट्रोल सभी वाहनों में अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन वाहन निर्माता कंपनियों ऐसे इंजन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होंगी जो ज्यादा एथनॉल वाले पेट्रोल पर चल सके। सरकार का मानना है कि एथनॉल के ज्यादा मिश्रण से पेट्रोल की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिल सकती है। दिल्ली NCR में 4 से 8 नए स्मार्ट शहर बसाने की तैयारी, राजधानी में कम होगा आबादी का दबाव। राजधानी दिल्ली में बढ़ती आबादी का दबाव कम करने के लिए NCR प्लानिंग बोर्ड ने बड़ी योजना तैयार की है। रीजनल प्लान 2041 के नाम से तैयार किए गए इस प्रस्ताव में 5 से 8 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने की बात कही गई है। इसके तहत दिल्ली समेत NCR के प्रमुख शहरों की दूरी महज 30 मिनट में तय होने पर जोर दिया गया है। इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के NCR क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नए स्मार्ट शहर बसाए जाएंगे, जिनमें आधुनिक नागरिक सुविधाएं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल अपनाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना में मौजूदा शहरों के पुनर्विकास पर भी जोर होगा। इन शहरों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली पर निर्भर न रहना पड़े। ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाएगा प्रतिबंध, टेक कंपनियों की तय होगी जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने जा रही है। कनाडा सरकार ने एक नया डिजिटल सुरक्षा विधेयक पेश किया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि जो टेक कंपनियां बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करेंगी, उन्हें इस प्रतिबंध से कुछ रियायत मिल सकती है। वहीं कनाडा सरकार के इस बिल में सोशल मीडिया के साथ AI चैटबॉट्स को भी शामिल किया गया है। इसके साथ टेक कंपनियों को खुद ही अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद खतरों की पहचान करनी होगी
और उन्हें ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। कनाडा से पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया ने उम्र से संबंधित प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और दक्षिण कोरिया ऐसे ही नियमों पर काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स का 5 साल का मेगा प्लान तैयार, ग्लोबल विजन के साथ आगे बढ़ेगी कंपनी। टाटा मोटर्स आने वाले 5 साल के लिए बड़ा ग्लोबल विजन तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य न केवल दुनिया के बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है, बल्कि नए सेगमेंट्स में नेतृत्व हासिल करना भी है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अनुसार इवेको के अधिग्रहण के बाद कंपनी दुनिया के टॉप 4 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल हो सकती है। चेयरमैन के अनुसार फिलहाल केवल ऑटोमोटिव वर्टिकल से ही करीब $80 बिलियन रेवेन्यू का आंकड़ा हासिल होने की संभावना है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वर्ष 2017 में टाटा ग्रुप का टोटल रेवेन्यू लगभग $100 बिलियन था। चंद्रशेखरन के अनुसार आगामी 5 वर्षों में टाटा मोटर्स उन सेगमेंट्स में अपनी बादशाहत बनाए रखने पर ध्यान देगी जहां वह पहले से मजबूत है। इसके साथ ही कंपनी उन नए और तेजी से बढ़ रहे सेगमेंट्स में भी नेतृत्व हासिल करने की कोशिश करेगी, जहां भविष्य में बड़े अवसर हो सकते हैं। भारत में सबसे महंगा फिल्म टिकट अब हॉलीवुड के नाम। रिलीज से पहले 3,400 रुपए में बिका द ओडिसी का टिकट। दुनिया के टॉप फिल्म मेकर्स में शुमार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी अगले महीने 17 जुलाई को रिलीज हो रही है, लेकिन इसके लिए एडवांस बुकिंग काफी पहले शुरू कर दी गई है। इस फिल्म का भारतीय दर्शकों में क्रेज इतना ज्यादा है कि मुंबई में फिल्म के 3,300 रुपए के सारे टिकट बिक गए हैं और मुंबई को पीछे छोड़ते हुए पुणे के एक थिएटर में द ओडिसी के एक टिकट की कीमत 3,400 रुपए तक पहुंच गई है। यह टिकट फिल्म के ओपनिंग डे यानी 17 जुलाई के लिए शाम के शो का है। इसके साथ ही इस फिल्म ने भारत में सबसे महंगा फिल्म टिकट बेचने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भारत में सबसे महंगा टिकट फिल्म धुरंधर 2 का था, जो मुंबई में 3,100 रुपए में बिका था। इससे पूर्व पुष्पा 2 के लिए मुंबई में एक बार 3,000 रुपए का टिकट बिका था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।